तो मेरा अभी हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था। मेरा हेयर ट्रांसप्लांट का ग्रेड था 5th ग्रेड में था मेरा। लोगों की सब सलाह भी ली मैंने। किसी ने बोला दवाई से होगा, किसी ने बोला तेल से होगा, किसी ने बोला ये करो वो करो, तो मैंने सब ट्राई आउट किया, लेकिन उससे मेरा बढ़ते ही जा रहा था। अल्टीमेटली मैंने सारे रिसर्च करके मैंने हेयरफ्री हेयरग्रो से पंकज सर से कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे बेस्ट सॉल्यूशन दिया। हाय, मेरा नाम है शहजाद हकीम एंड एज है मेरा 34 एंड मेरा अभी हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था। मेरा हेयर ट्रांसप्लांट का ग्रेड था 5th ग्रेड में था मेरा और मैंने ऑपरेट किया था जनवरी 3rd 2023। अभी ऑलमोस्ट 6 मंथ मेरा कंप्लीट हुआ है और आप देख सकते हो कि मेरा अभी रिजल्ट कैसा है। ऑलमोस्ट 4000 ग्राफ्ट प्लांट आउट किए थे। मेरा पर्सनली काफ़ी एक्सपीरियंस ऐसा रहा था कि मुझे पहले ही करा लेना था। मैं सर से 1.5 या 2 साल पहले मिल के गया था और मैंने काफ़ी रिसर्च अब भी किया। लोगों की सब सलाह भी ली मैंने। किसी ने बोला दवाई से होगा, किसी ने बोला तेल से होगा, किसी ने बोला ये करो वो करो, तो मैंने सब ट्राई आउट किया, लेकिन उससे मेरा बढ़ते ही जा रहा था। अल्टीमेटली मैंने सारे रिसर्च करके मैंने हेयरफ्री हेयरग्रो से पंकज सर से कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे बेस्ट सॉल्यूशन दिया। उन्होंने डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट का नहीं बताया मुझे बताया कि पहले आप डोनर एरिया की ट्रीटमेंट करिए, क्योंकि मेरा थिन लेयर थे बाल के। तो उन्होंने मुझे पहले 1 से 1.5 महीना ट्रीटमेंट करवाया, उसके बाद मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट का सर ने सजेस्ट किया हुआ है। और जैसा कि मेरा 1 ही स्लॉट में हुआ था, जैसे सुबह में मैं कुछ 9-10 बजे आया था और रात को 8 बजे तक मेरा फिनिश हो गया था। और कुछ रूमर्स है कि हेयर ट्रांसप्लांट में साइड इफ़ेक्ट्स है, बहुत पेनफुल होता है, लेकिन मेरे ऑपरेशन के पूरे दिन में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इवन दो मैं सो भी गया था कितनी बार, तो 15-10 मिनट का मैंने नैप भी लिया हुआ है उधर। और मैं पर्सनली ये सजेस्ट करता हूँ एज बीइंग अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, मैं खुद न्यूरो साइकेट्रिक में हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि साइड इफ़ेक्ट्स होता है या फिर उसके कोई दूसरा कोई वो होता है मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऑलमोस्ट 6 मंथ कंप्लीट कर चुका हूँ और अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने जो रेफर्स मेरे फ्रेंड्स भी थे उन्होंने भी किया है और उनका भी काफ़ी सक्सेस है। और मैं पर्सनली एज बीइंग अ मेडिकल फील्ड पर्सन, मैं लोगों से भी ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर हेयर ट्रांसप्लांट का ऐसा कुछ नीड है तो आप बेटर है डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करिए और अपने आप को तुरंत ही वहाँ पर डॉक्टर के टच में लाइए। बेटर इधर उधर जाने से अच्छा एक डर्मेटोलॉजिस्ट है, उनसे कंसल्ट करिए और नॉर्मल लाइफ हम लोग रह सकते हैं। 2 से 3 दिन आराम किया था मैंने और बाद में वैसे ही एज रूटीन, सो नथिंग टू वरी अबाउट दैट। मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप हेयर ट्रांसप्लांट पे जाइए।